गुड मॉर्निंग बच्चों। नया सत्र चालू हो गया है। जून में सब पढ़ाई पूरी करें और भले ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है लेकिन चिंता नहीं करें। हम सभी आपका समय पर पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएंगे। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं साइंस 1 पाठ 3। इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस पाठ को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा है परिवर्तन। जी हाँ बच्चों, परिवर्तन। तो परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। बच्चों जैसे बर्फ़ जो है पानी में बदल जाता है, या तो पानी को फ्रीज में रख दो तो फिर बर्फ़ बन जाता है। हम भोजन पकाते हैं, फल जो है कच्चा रहता है फिर पक जाता है, दूध से हम दही बनाते हैं, ये सब परिवर्तन है। इसके अलावा हम भोजन खाते हैं, खाने के बाद वो भोजन पचता है, यह भी एक परिवर्तन है। तो बच्चों अगर हम आगे देखें तो हम पाते हैं जो हमारे पास मूल पदार्थ है जो हम लेते हैं और उसको परिवर्तन करने के बाद हम दूसरी चीज़ों में रूपांतरित करते हैं। यदि वह पदार्थ परिवर्तन होने के बाद उसी अवस्था में रहता है, मूल पदार्थ की गुणधर्म रखता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ से पानी बना दो, पानी से बर्फ़ बना दो, ऐसे अनेकों उदाहरण आप जानते होंगे। एक चीज़ हाँ, लोहे की कील है, उस पर जंग लग जाता है और फिर अगर उसको साफ़ कर दीजिए फिर वो लोहे में रूपांतरित हो जाता है। मीन्स आयरन, मतलब आयरन से आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड से आयरन। तो ये देखने में रासायनिक है लेकिन ये भौतिक परिवर्तन है बच्चों। लोहे की कील में जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं। अगर मूल पदार्थ है और इस मूल पदार्थ में अगर परिवर्तन करके नया पदार्थ बनाया जाए तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए दूध से दही बनाते हैं। क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं ना, फिर से रूपांतरित नहीं होगा, तो इसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार हमने 2 परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया, एक रासायनिक और एक भौतिक। बच्चों का कक्षा 9th में हमने इसके बारे में जानकारी ली है कि जो पदार्थ हम प्रारंभ में लेते हैं उसे अभिकारी पदार्थ कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और वो रिएक्टेंट परिवर्तन के बाद, रूपांतरण के बाद यह अभिकारी पदार्थ परिणामी पदार्थ में बदल जाता है। आगे का जरा रिएक्शन देखिए। अगर अभिकारी पदार्थ नए परिणामी पदार्थ में बदल जाता है तो इसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम देखें, अभिकारी पदार्थ परिणामी पदार्थ में बदल जाता है। और ज़रा यहाँ तीर के चिन्ह के निशान को देखें, ये दोनों दिशा में है, मतलब अब परिणामी पदार्थ अभिकारी पदार्थ में बदल रहा है, तो इसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि उदाहरण के लिए ले लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पानी बना देंगे। पानी बना दिए। तो यहाँ मैंने एक शब्द यूज़ किया, दोनों जुड़ गए, संयोग कर दिए। अगर हम दूसरा
रासायनिक समीकरण देखें तो हम पाते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, उसे गर्म कर रहे हैं तो इनके बीच का बंध जो है, इनके बीच का बंध टूट जाएगा और दो नए उत्पाद बन जाएंगे। इस प्रकार पुराने बंध का टूटना अथवा नए बंध का निर्माण होना, पुराने बंध का टूटकर नए बंध में निर्माण होना या नए बंध के साथ नए पदार्थ का निर्माण होना। ये तो बात हो गई रासायनिक अभिक्रिया की। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कैसे लिखा जाता है? समीकरण लिखने के लिए जब हम कहते हैं समीकरण, अर्थात वहाँ पे दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। और गणित में तो बराबर के चिन्ह से दोनों पक्षों को अलग किया जाता है। यहाँ तीर के निशान से दोनों पक्षों को अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है? तीर के निशान से। तो बच्चों, तो हम देखें और इसके बाएं तरफ हम लिखते हैं अभिकारी पदार्थ को और दाहिने तरफ परिणामी पदार्थ को। बच्चों, जो अभिकारी पदार्थ कैसे लिखा जाता है? रासायनिक संकेत, रासायनिक पदार्थों के संकेत उनके आद्य अक्षरों से, और परिणामी पदार्थ भी आद्य अक्षरों से लिखा जाता है। तो रासायनिक पदार्थ के संकेतों का उपयोग करके तीर के निशान के द्वारा हम वो दोनों अभिकारी पदार्थ और परिणामी पदार्थ को दर्शाते हैं। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण का क्या परिभाषा होगा? रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक सूत्र मतलब ये सूत्र है, रासायनिक सूत्र की सहायता से। और रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति, ये रासायनिक सूत्र हुआ, ये रासायनिक सूत्र हुआ। और रासायनिक अभिक्रिया की अभिव्यक्ति मतलब हम इसको व्यवस्थित अभिकारी पदार्थ में लिखे, परिणामी पदार्थ में लिखे और तीर का निशान लगाए। इसे गर्म कर रहे हैं तो गर्म, कोई पदार्थ ले रहे हैं उत्प्रेरक तो उत्प्रेरक इत्यादि लिखते हैं। इस प्रकार इस दर्शाने को बीच में हम धन भी लगाते हैं, तो यह अभिव्यक्ति है, दर्शाना इत्यादि इत्यादि। तो इसे ही कहा जाता है रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया। जैसा मैंने कहा कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, परिणामी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ और परिणामी पदार्थ, तो इसी अभिक्रिया की अभिव्यक्ति मतलब दर्शाने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैं एक आकृति के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। उस चित्र को बोर्ड में चित्र बना रहता है बोर्ड के पेपर में, और उसके ऊपर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। वह चित्र ये है, देखिए, ये आपके पुस्तक में पेज नंबर 33 पर है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड मतलब नमक है। यहाँ लिखा है एक्यू मतलब एक्वस मीन्स आप लोग एक्वागार्ड बोलते हैं ना, एक्वागार्ड मतलब जल। तो हम लोग इसको जल भी लिख सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का पानी, और सिल्वर नाइट्रेट ये भी जल में ही बनाना है। ये जब क्रिया करते हैं तो कौन सी क्रिया होती है और परिणामी पदार्थ बनता है। कि कौन सी क्रिया होगी मैं आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं। यहाँ सिर्फ यही देखिए कि एक परिणामी पदार्थ से 2 बन गए। अब यहाँ कैसे प्रश्न पूछा जाता है? ये पात्र है, पात्र ले लिया गया है, शंकु पात्र के परख नली में कौन सा पदार्थ लिया गया है? पहला प्रश्न तो ये हो जाएगा, बराबर है। चित्र आप देखेंगे, नाम लिख देंगे। देखो, परख नली में ये संकेत दिया है, कौन सा पदार्थ लिया गया है? पढ़िए। जी हाँ, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। आप 1 नंबर पा जाएंगे। आगे चल के दूसरा प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि कुल ली गई मात्रा कितना दर्शाया गया है। यहाँ लिखा गया है तो आप यही लिख देंगे। चूँकि ये तो ग्रॉस वेट होगा बर्तन के साथ,
लेकिन जो अगर पदार्थ के बारे में होगा तो वहाँ पदार्थ का विशेष तौर पे दर्शाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ये शंकुकार जो बर्तन, शंकुआकार पात्र, कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें कौन सा पदार्थ लिया गया? आप पढ़िए, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही इस चित्र के ऊपर आपको 5 प्रश्न दे दिया जाएगा। चित्र देख के बिल्कुल घबराना नहीं, उसमें प्रश्न पढ़िए, ध्यान से उस चित्र को गौर करते जाइए। आप देखेंगे कि उत्तर तो एकदम सामने है। कभी कभी चित्र में उत्तर नहीं मिलता है तो उसके ऊपर आप रासायनिक समीकरण देखेंगे तो वहाँ से भी उत्तर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, कभी कभी एक एक नंबर के इस प्रश्न के साथ ये चित्र नहीं दिया रहेगा, ये चित्र, क्षमा करें, ये समीकरण नहीं दिया जाएगा। आपको कह दिया जाएगा कि दोनों के बीच में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो स्वयं 2 नंबर का हो जाएगा। यह सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तीर का निशान सिल्वर क्लोराइड, ये तीर का निशान नीचे है, मतलब जो चीज़ भारी पदार्थ बनता है तीर नीचे हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो भारी है, आप लोग अवक्षेप जानते होंगे, अवक्षेप का मतलब ये होता है प्रेसिपिटेट, ये बहुत भारी होता है। जब ये बहुत भारी है तो इसको तीर के निशान से नीचे दिखा रहे, और बाकी उसके ऊपर सोडियम नाइट्रेट। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो मुख्य टॉपिक है, सब टॉपिक, रासायनिक समीकरण संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बच्चों, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो समय को देखते हुए मैं यह टॉपिक पहले ले रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों, अभिकारी पदार्थ और परिणामी पदार्थ के स्वरूप और संख्या के आधार पर अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। यहाँ हमें स्वरूप और संख्या के बारे में समझना। संख्या का मतलब होता है जो हमारा परिणामी पदार्थ है, उत्पाद है, वो 1 संख्या में बन रहा है कि 2 संख्या या 3 संख्या में। जैसे पानी का विच्छेदन होने पे 2 उत्पाद बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि फेरस सल्फेट का क्रिया कराने पर FeS, इतना पूरा एक ही उत्पाद है, तो ये एक उत्पाद है। यहाँ 2 उत्पाद बना, यहाँ 1 उत्पाद बना। तो ये बात हो गई संख्या की। अब हम देखते हैं स्वरूप के बारे में। स्वरूप के लिए यौगिक का स्वरूप मतलब FeS, ये यौगिक स्वरूप है, या कोई इकहरा परमाणु बन रहा है तो परमाणु स्वरूप हो जाएगा। तो ऐसे जब हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यौगिक स्वरूप है, या परमाणु में, या अणु में, इत्यादि में। तो यहाँ 4 प्रकार की अभिक्रिया है। संयोग अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। आप लोग निबंध लिखते हैं ना, कंपोजिशन मतलब शब्दों को जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा कंपोज करना, लेकिन उसको उल्टा कर दीजिए, डिकम्पोज मतलब एक ही पदार्थ को तोड़ तोड़ के छोटे कर देना, डिकम्पोज मतलब संयोग का ठीक विपरीत, अपघटन। तीसरा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित होना। अभी आप लोग देखें ना, महामारी फैली है तो बहुत लोग बम्बई से डिस्प्लेस हो गए, विस्थापित हो गए, मतलब एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना। वैसे विस्थापन अभिक्रिया, इसमें हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से पदार्थ यौगिक अवस्था में एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ हो जाता है। और अंतिम में है युग्म विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब युग्म। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक करके बारे में आगे चलते हैं। बच्चों, जैसा नाम है संयोग अभिक्रिया, मतलब किसी चीज़ का जुड़ना, कोई चीज़ जुड़ना। एक एक एग्जाम्पल पे हम ध्यान देंगे। यहाँ आपकी किताब में पेज नंबर 36 पर एक अभिक्रिया दी गई है, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड।
अमोनिया, यहाँ जी लिखा मतलब एक गैसीय अवस्था में है। हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैसीय अवस्था में है। अमोनियम क्लोराइड ये उत्पाद है और ये ठोस अवस्था में बन गया। दो गैस आपस में मिले और पदार्थ ठोस में बन गया। अभिकारी पदार्थ, ली गई पदार्थ प्रारंभ में बाएं पक्ष में 2 हैं और दाहिने पक्ष में कितना बन गया 1। तो यहाँ संयोग हो रहा है कि नहीं, 2 और 3 जोड़ने पे 5 बन जाएगा, एक अकेला सिंगल डिजिट बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये दोनों जुड़े और बन गया एक अकेला अमोनियम क्लोराइड। तो इसे कहेंगे संयोग अभिक्रिया। अगर पूछ लिया जाए संयोग अभिक्रिया की परिभाषा बताइए तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस बाएं तरफ 2 या 2 से अधिक रह सकता है, लेकिन दाहिने तरफ हमेशा एक ही उत्पाद बनेगा, हमेशा एक ही उत्पाद बनेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ रहे और क्रिया करने के बाद हमें एक अकेला उत्पाद मिले तो ऐसे अभिक्रियाओं को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों जुड़ गए। बच्चों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को जुड़ने के लिए उस पदार्थ का तापमान कम होना ज़रूरी है। जो पदार्थ गर्म रहते हैं वो जुड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। संयोग, संयोग मतलब क्या, योग, योग मतलब जुड़ना। विवाह हो रहा है और दोनों पक्ष का दिमाग बहुत गर्म है तो जुड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। तो किसी चीज़ को जुड़ने के लिए दिमाग बहुत ठंडा होना चाहिए। तो इसी प्रकार बच्चों जहाँ तापमान कम रहता है वहाँ संयोग होगा। तो कभी भी संयोग अभिक्रिया में तीर के ऊपर कभी भी गर्म या हीट अर्थात कभी भी यहाँ पे उष्मा या गर्म या त्रिभुज जैसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। अगर ये गर्म कर दोगे तो कभी नहीं जुड़ेगा, ये दोनों का विवाह होगा ही नहीं। इसलिए ये क्रिया हमेशा ठंडी अवस्था में होती है। चलिए ठीक है, एक दूसरे अभिक्रिया पे चलते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये किससे जुड़ रहा है? जी हाँ, ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम ये जुड़ रहा है ऑक्सीजन से और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ बोलेगे सर ये तो गर्म किया जा रहा है, अभी आपने बोले गर्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया गया, हल्का सा तपाया गया ताकि इससे संयोग कर सके, जुड़ जाए, चिपक जाए और हमें क्या मिल जाए? जी हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन सिद्धांत यही है, जुड़ने के लिए हमेशा कम तापमान चाहिए। तीसरा देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये दोनों को जुड़ना है। फिर आप कहेंगे यहाँ उष्मा दिया गया, बिल्कुल नहीं, ये हल्का सा तपाया गया है ताकि ये दोनों जुड़ जाएं, फिर यहाँ उष्मा बाहर निकल जाती है। जो हमने यहाँ दिए हैं उसको फिर बाहर निकल गया तो अपने आप ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो कोई चीज़ जुड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता या अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है और पानी, ये दोनों का संयोग हुआ। थोड़ा बहुत उष्मा अगर दी भी गई तो आगे चल के उष्मा ठंडे होते ये हमें एक पदार्थ बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार ये 3 संयोग अभिक्रिया के बारे में हमने देखे। संयोग अभिक्रिया मतलब बाएं पक्ष में 2 या 2 से अधिक रह सकते हैं, लेकिन दाहिने पक्ष में हमेशा एक ही उत्पाद या परिणामी पदार्थ बनेगा। चलिए कुछ पहचानते हैं कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संयोग अभिक्रिया है। आ जाइए आपके स्वाध्याय में, यहाँ पे 4 अभिक्रियाएँ दी गई हैं। क्या संयोग अभिक्रिया है? यहाँ 2, यहाँ 1, बिल्कुल सही। क्या संयोग अभिक्रिया है? जी हाँ, संयोग अभिक्रिया नहीं है क्योंकि यहाँ 2 पदार्थ बन रहा है। क्या संयोग अभिक्रिया है? बिल्कुल सही। और अंतिम वाला? जी हाँ, ये संयोग अभिक्रिया नहीं है। अच्छा, इन चारों में बताइए कि कौन सा संयोग अभिक्रिया है?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अ आ ए ई। ध्यान से पहले देख लीजिए, पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए। हाँ, कौन सी अभिक्रिया संयोग है जी? हाँ, अ मतलब सल्फे ये जो है बच्चों, तो इन चारों में पहला जो है H2S2O7 द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में, L द्रव लिक्विड प्लस H2O L, और इसे एक उत्पाद बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी द्रव अवस्था में। बच्चों यहाँ संतुलित करने के लिए दिया गया है, इसको हम बाद में देखेंगे। संतुलित करने में यहाँ पे केवल ये कह रहा, यहाँ 2 लग जाएगा और ये संतुलित हो जाएगा H2SO4। ओके बच्चों, इस प्रकार। इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे अभिक्रिया पे चलते हैं, इसका नाम है अपघटन अभिक्रिया। लेकिन इसे शुरू करने के पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। पाठ्य पुस्तक में यह चित्र आपके पृष्ठ क्रमांक 37 पर दिया गया है। बच्चों जैसे मैंने कहा कि चित्र वाले प्रश्न भी आपको लास्ट प्रश्न 5 नंबर के प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे इस प्रकार यह चित्र दे दिया जाएगा। चित्र का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। हमारी अभिक्रिया भी अपघटन की है। अपघटन के बारे में क्या मैंने कहा था? ठीक संयोग का उल्टा, मतलब संयोग में 2 अभिकारी पदार्थ है और एक परिणामी पदार्थ बनता है। लेकिन यहाँ पर एक ही अभिकारी पदार्थ है। तीर के बाएं तरफ एक ही पदार्थ रहेगा और दाएं तरफ जाके 2 पदार्थ बन जाएगा, अपघटन। तो देखिए यहाँ चित्र दे दिया गया है। यहाँ एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट ले गया। आपको प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ अभिकारी पदार्थ क्या है, लिया गया पदार्थ क्या है? तो देख रहे हैं हम गरमा रहे हैं और यहाँ कुछ बन रहा है। सीधी सी बात है, इस आकृति के बाएं पक्ष में, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष में जो भी चीज़ लिए हैं वो अभिकारी पदार्थ है। और हमने क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्रिया होने के बाद, ऊष्मीय क्रिया होने के बाद, और हमें जो कुछ मिलता है यहाँ मिलता है। हमें क्या मिल गया है? चूने का पानी। और क्या मिल गया है? क्योंकि अपघटन पदार्थ है, यहाँ से तो सभी चीज़ें यहाँ नहीं जाएंगी, कुछ चीज़ें शेष यहाँ रह जाएंगी। ये एक चीज़ है, इसमें का आधा हिस्सा टूट कर यहाँ चला गया, आधा हिस्सा यहाँ रहेगा, तो 2 पदार्थ बन जाएगा, बराबर है। तो इसके बारे में हम देखें। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये लिए हैं। यहाँ दिया है यस। यस मतलब क्या है? यस मतलब सॉलिड, ठोस अवस्था में इसको लिया गया और हम इसे गर्म भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया गर्म। इससे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को टूटने के लिए बहुत ऊष्मा चाहिए। जैसे मैंने वहाँ एक हल्का सा एग्जाम्पल दिया, संयोग या विवाह करते समय दोनों पक्ष का दिमाग बहुत ही ठंडा या कम तापमान का रहना चाहिए। यहाँ अपघटन है, टूटना। कोई चीज़ टूटने के लिए बहुत ही गर्म चाहिए। तो यहाँ तीर का निशान के ऊपर ऊष्मा दिया, यहाँ बहुत प्रचंड ऊष्मा दी जाती है। जब बहुत ऊष्मा दी जाती है तो इनके बीच का बंध जो है टूट जाता है, और बंध टूटने के बाद ये 2 चीज़ बन जाते हैं, बराबर है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, छूट के कहाँ निकलती है? हवा में ऊपर। तो जो चीज़ गैसीय अवस्था रहती है ऊपर निकलती है। दूसरा और एग्जाम्पल ले लो, H2O पानी है बच्चों। इस पानी को विद्युत अपघटन किया जाता है। कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा है विद्युत जल का विद्युत अपघटन, 9वीं में भी पढ़ा है।
जल का विद्युत अपघटन, ये आपस में टूटते हैं बच्चों। टूटने के बाद ये दो पदार्थ बनाते हैं, बराबर है। विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ दिखाया गया है कि बहुत से पानी के अणु लिए गए। यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए H2 प्लस H2O और विद्युत अपघटन किया गया, अपघटन अभिक्रिया, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बराबर है। लेकिन यहाँ जो लिया गया है आपके यहाँ, क्षमा करना, H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका अपघटन हो रहा है। हाइड्रोजन भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है। इसका जब अपघटन किया जाएगा तो ऑक्सीजन एक निकल गई, एक ऑक्सीजन निकल गया, दो में से एक निकल गया, बाकी क्या बचेगा? H2O, H2O2, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन अलग हो गया, बराबर है। जब अलग हो गया तो बाकी बचा H2O, बराबर है। लेकिन अगर इसको संतुलित करें तो यहाँ पे दो आ जाएगा, बराबर है, और यहाँ दो आ जाएगा। इस बारे में जब मैं शब्द प्रयोग करता हूँ संतुलन, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में पहले मैं चाहता हूँ पहले सरल टॉपिक को ले लूँ, उसके बाद आपको बैलेंस इक्वेशन या संतुलित समीकरण बताऊँगा। यहाँ तीर का निशान ऊपर है, ये ऑक्सीजन है, ये वायुमंडल में जा रही है, ठीक है बच्चों। पानी के विद्युत अपघटन को अगर आप अपने किताब में पेज नंबर 37 पर देखें तो पाते हैं पानी है लिक्विड, द्रव अवस्था, विद्युत ऊर्जा दी गई है, उष्मा द्वारा तापमान बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ, ये दोनों में विघटन हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी गैस है ऊपर जा रही है, ऑक्सीजन भी गैस है ऊपर जा रही है। तो ये बच्चे हो गया कि, और अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा क्या? जिन रासायनिक अभिक्रिया में बायां पक्ष में एक पदार्थ हो और दाएं पक्ष में दो या अधिक पदार्थ हो, तो ऐसे अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इन परिभाषाओं को अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया के कुछ रासायनिक समीकरणों को हम पहचानें। आपके स्वाध्याय में दिया गया है, यहाँ 4 अभिक्रिया दी गई है। सबसे पहले हमें अपने दिमाग में अपघटन अभिक्रिया का अर्थ जानना चाहिए। मतलब बाएं पक्ष में हमेशा एक पदार्थ रहेगा और तीर के दाएं पक्ष में दो या दो से अधिक। तो यहाँ देखिए, क्या यहाँ एक पदार्थ है? नहीं, यहाँ एक है, जी हाँ, यहाँ दो है, ये अपघटन है। यहाँ एक है, छोड़ दीजिए, यहाँ एक है, नहीं, छोड़ दीजिए। क्या यहाँ एक है? नहीं, छोड़ दीजिए। क्या यहाँ एक है? नहीं, छोड़ दीजिए। क्या यहाँ एक है? नहीं। इस प्रकार अंतिम में भी। अब आगे चलते हैं, क्या यहाँ एक है? KClO3, जी हाँ, यहाँ एक है, तीर के बाएं तरफ एक है और दाहिने तरफ दो है। ये क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? बिल्कुल सही, अपघटन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखो, क्या अपघटन अभिक्रिया है? बिल्कुल नहीं। और अंतिम वाला बताइए, क्या ये अपघटन अभिक्रिया है? क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि बाएं तरफ एक पदार्थ है और दाहिने तरफ दो या दो से अधिक पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं समझ गया हूँ यहाँ जोड़ियाँ मिलाना है। अगर जोड़ियों के अंतिम में देखिए तो संयोग है और अपघटन है। अगर हम ये दोनों का जोड़ियाँ बहुत अच्छी तरह लगा देवें तो बाकी दो बचेंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले दोनों की जोड़ियाँ लगाएंगे। आइए, संयोग अभिक्रिया मतलब बाएं तरफ दो या दो से अधिक और उत्पाद तीर के दाएं तरफ उत्पाद जो है यहाँ एक रहना चाहिए। देखो यहाँ दो है, ए नहीं होगा, यहाँ दो ए नहीं होगा, यहाँ दो ए नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, बराबर है, ये संयोग का उत्पाद है। लेकिन इसका अभिकारी पदार्थ कौन सा होगा ये ढूंढिए। हमें क्या क्या चाहिए? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा,
ए नहीं चलेगा। हाँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये है, तो इसकी जोड़ी इसके साथ होगी। अगर इसको हम नंबर दे दें 1 2 3 4, तो चौथे वाले का नंबर ये होगा। तो इस प्रकार दो पदार्थ है और उत्पाद बन गया ये, और इसका नाम क्या हो जाएगा ये, इसको भी हम 4 दे देते हैं। अब रह गया अपघटन। अपघटन मतलब क्या, उत्पाद 2 या 2 से अधिक, लेकिन अभिकारी पदार्थ एक। क्या यहाँ एक है? नहीं। यहाँ एक है? नहीं। यहाँ एक है? जी हाँ, ये हो सकता है। यहाँ एक है? नहीं। तो यही है दूसरा। अभिकारी पदार्थ तो एक है, लेकिन परिणामी पदार्थ 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो परिणामी पदार्थ में क्या क्या आ सकता है? Ag और Cl, दो चीज़ें रहना चाहिए। यहाँ AgCl नहीं है, यहाँ AgCl नहीं है, यहाँ AgCl नहीं है। जी हाँ, इसे हम ले लेते हैं। तो दूसरा AgCl, इसकी पहचान ये होगी और इसकी पहचान ये होगी। समझ में आ गया बच्चों? तो ये सीधा साधा आपका उचित जोड़ियाँ थी। बाकी दो को हम आगे देखते हैं। बच्चों, अगला अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। देखेंगे, जैसा नाम है विस्थापन। विस्थापन मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। अभी देखिए, 1 महीना पहले लोग मुंबई छोड़कर दूसरे जगह जा रहे थे, अथवा दूसरे शहर के लोग किसी और स्थान पर जा रहे थे। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको जनरल रिएक्शन में, AB + C, AB + C, AB + C बराबर है। इसको बहुत हल्के फुल्के में देखिए। मान लो ये आप हो, ये आप हो, और आप ये दादाजी हैं और ये नाना जी हैं, बराबर है। आप दादाजी को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? नाना जी के। मतलब B तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा AC। आप यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आ गए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ विशेष करके बताऊँगा, यहाँ उत्पाद भी 2 रहता है, क्षमा, उत्पाद भी 2 रहता है और अभिकारी पदार्थ भी 2 है। लेकिन पहचान ये है, एक अभिकारी पदार्थ सिंगल इस तरह रहता है और दूसरा अभिकारी पदार्थ इस तरह संयोगी अवस्था में रहता है, यौगिक अवस्था में। और उत्पाद की तरफ देखेंगे, वहाँ 2 उत्पाद रहेगा, इसी तरह दिखाई देगा, 2 उत्पाद, लेकिन एक जो है ऐसे सिंगल अवस्था में रहेगा, एक तरह संयोग या यौगिक अवस्था में। ठीक है बच्चों? तो यहाँ भी 2 पदार्थ, यहाँ भी 2 पदार्थ, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता यहाँ दिखाई देगी। यहाँ A जो है विस्थापित होकर C के पास आ गया और इस प्रकार उत्पाद बन जाता है। एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे इसी को हल्का सा मैं बदल देता हूँ। अब मैंने लिख दिया BA + C, और यहाँ बच्चों ये आपके दादाजी हैं और आप ये हैं। आप दादाजी के इस साइड बैठे थे, अब ये जब भी जाएगा तो C के इसी तरफ बैठेगा, ऐसे CA। अगर बोलो कि ये दोनों एक ही है तो बिल्कुल नहीं। अगर ये बाएं तरफ से उठा है तो आगे चल के बाएं तरफ ही जाएगा, और यहाँ से अगर दादाजी के दाएं तरफ से उठा है तो यहाँ भी जाके दाएं तरफ ही बैठेगा। हम इसके पुस्तक के कुछ उदाहरण को देखते हैं, ठीक है, तब आसानी से समझ में आ जाएगा।